बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम बनाने जा रहे हैं मुरब्बा, आम का मुरब्बा, कच्चे आम का मुरब्बा। ये बनता है कलमी आम का। ये देखें जी, आम लिए, इनको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लूँगी, फिर इसको स्लाइसिस में कटिंग कर लूँगी मैं। और ये मुरब्बा हम जो बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये कलमी आम का मुरब्बा बनता है, यानी जो मीठे आम होते हैं उसका मुरब्बा बनता है। जो अचारी आम होते हैं देखने में तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। इसकी एक और निशानी मैं आपको बता दूँगी। जो मुरब्बे के लिए मीठे आम चाहिए होते हैं और अचार के लिए खट्टे आम चाहिए होते हैं, इसलिए हमने इसमें मीठे आम यूज़ करने हैं। कलमी आम उसको कहते हैं। और ये देखें जी, कलमी आम की एक निशानी ये होती है, मैंने इनको छीला काटा, ये गुठलियाँ सेपरेट की हैं, तो इसकी गुठली बहुत पतली सी होती है, बारीक सी गुठली इसके अंदर से निकलती है। कलमी आम की ये निशानी है। ये देखें जी, बिल्कुल फिंगर चिप्स की तरह इसको काट लिया है। 5 केजी मैंने इसमें चीनी ले ली है इसके लिए। और देखें जी, मैंने ये 5 केजी आम लिए थे, और जब इनको काटा, छीला, तो इसमें से काफ़ी इसकी गुठलियाँ और जो छिलके निकले हैं, तो मेरे ख्याल से इसका हाफ़ केजी वज़न तो कम हो गया होगा। इसलिए मैंने एक बर्तन में जो 5 किलो का पैकेट था वो कंप्लीट नहीं डाला, तकरीबन 3 पाव से हाफ़ केजी मैंने चीनी बचा ली है। इसी बर्तन में जिसमें चीनी डाली है, उसमें साथ ही हम मैंगो डाल देंगे, जो स्लाइसिस की शक्ल में हमने काटे हुए हैं। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, एक सिरके की बोतल तकरीबन 800 ml, जो तकरीबन ये एक सिरके की आमतौर पे बोतल मिलती है 800 ml की होती है, ये हम तमाम इसमें डाल देंगे। 5 केजी मैंगो हैं, आप ये ध्यान में रखें। अगर आप 1 केजी बनाएंगे या 2 केजी बनाएंगे, उसी हिसाब से आप मिकदार को सिरके की कम कर लेना। तो बहुत ही ज़बरदस्त। ये अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये मैं आपके साथ मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये देखें जी, बहुत ही मीडियम सी, बिल्कुल धीमी सी आंच, जो दाने दाने आंच होती है, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, पानी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये हम आम का मुरब्बा बना रहे हैं। अगर कि आम की हम चटनी बनाते, वो उसकी रेसिपी सेपरेट है, वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आम का मुरब्बा है, इसकी मेन चीज़ ये है कि जिस तरीके से हम आम तैयार करते हैं, आम का अचार तैयार करते हैं, या मिर्चों का कोई भी अचार तैयार करते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि हम पानी बिल्कुल ड्राई हो उसका, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो आम के मुरब्बे की भी मेन जो बात है, मेन जो चीज़ है, मेन जो ट्रिक है इसको ठीक रखने के लिए, काफ़ी अर्से तक ये ख़राब नहीं होते विदाउट फ्रिज। ये फ्रिज से बाहर ही रहेगा मुरब्बा, और तकरीबन 1 साल तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जार में, एयर टाइट जार में रख के सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। मीडियम फ्लेम पर ये देखें जी, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, और चीनी काफ़ी अच्छे तरीके से घुल गई है। अभी भी थोड़ी थोड़ी चीनी बाकी है। बस इसी आंच पे हम इसको रख देंगे, और इसको कवर नहीं करेंगे, हमने इसको खुला ही रखना है। चीनी का जब शीरा बन जाएगा, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं। थोड़ी सी दालचीनी के पीसेस ले लिए हैं, थोड़ा सा ज़रदा रंग लिया है, थोड़ा सा कचरी पाउडर लिया, और 1 टीस्पून तकरीबन मैंने काली मिर्चें ली हैं। ये देखें जी, ये जो मैंने इसमें दालचीनी डाली है और काली मिर्चें डाली हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया। अगर मैं ये जो ज़रदा रंग है इसको नहीं भी डालूंगी, तो इसका कलर बड़ा डार्क सा, जैसे ब्राउनिश सा शेड है, वो आएगा, क्योंकि मैंने इसमें काली मिर्च और दालचीनी डाली है। अगर कि आप इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा येलो सा रखना चाहते हैं, डार्क कलर ना आए हमारे मुरब्बे का, तो आप इसमें काली मिर्च की जगह जो वाइट मिर्च होती है, सफ़ेद मिर्च होती है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसकी वजह से, उसकी मदद से ये जो कलर इसमें चेंजिंग आएगी कलर की, अभी जब तैयार होगा आप देखेंगे, वो काली मिर्च और दालचीनी की वजह से आएगी। तो आप काली मिर्च की जगह वाइट मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालेगी, क्योंकि ये हम मुरब्बा बना रहे हैं। इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं या वाइट मिर्च डाल सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है मुझे पकाते हुए इसे, बिल्कुल दाने दाने आंच पर। तो ये देखें, इसमें काफ़ी अच्छा सा अब इसमें जोश आ गया है, ये पकने लगा है, बड़ा ज़बरदस्त सा खुशबू भी आ रही है और कलर भी आ रहा है। बस अब ये जितना पक चुका है, इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से जब ये पक जाए, हमें पता चल जाए कि ये फुल पक चुका है, इस वक्त पे अब हम इसको क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑफ, इसको करेंगे कवर, और ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे। रात पूरी गुजरेगी, फिर सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे। ये देखें जी, पूरी रात गुजर गई है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ये देखें इसका शीरा काफ़ी पतला है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे दोबारा से ऑन, और इसको हाई फ्लेम पर पकाना शुरू करेंगे। इस टाइम अब हम फ्लेम को लो नहीं रखेंगे, हाई रखेंगे। ये देखें जी, पूरी रात में इसको हमने कवर करके रखा, इसका कलर एकदम से चेंज हो गया।
अब ये देखें जी पकना शुरू हो गया है, काफ़ी अच्छा सा पक रहा है और काफ़ी बबल्स इसमें आ रहे हैं और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। अब ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब आपको कब तक इसको पकाएंगे। गाढ़ा तो ये देखने में लग रहा है कि ठंडा होकर और ठीक हो जाएगा। आपने क्या करना है, इसको जब तक पकाना है जब तक कि इसके ऊपर ये वाइट वाइट से झाग आ रहे हैं, बबल से आ रहे हैं। जब ये वाइटनेस इसके ऊपर ख़त्म हो जाए तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ करके ठंडा कर लेना है और एयर टाइट जार में रख के। ये मुरब्बा हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और एक और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ के साथ क्लिक कर लिया करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। बहुत ही कमाल का ज़बरदस्त सा प्यारे से कलर का मुरब्बा तैयार है। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।